सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। बेटा मैं तो इस जन्म की माता हूं। राम जी ने कहा कि मां के चरणों में प्रणाम करो, तो तुम्हें वही जानकी जी को प्रणाम करना था। तुम शरीर की माता को प्रणाम करने आए। जानकी जी कौन है? आत्मा की माता है। राम जी कौन है? आत्मा के पिता है। अब मेरा उपदेश है बेटा, राम जी को पिता, जानकी जी को अपनी माता मानो। रामं दशरथं विद्धि, वाल्मीकि लिख रहे, रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। अच्छा, इसी बात को रामचरितमानस जो पाठ करते हैं यहाँ भी लिखा, तात तुम्हारी मातु वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही। केवल ये पंक्ति पढ़ के आगे बढ़ जाने की बात नहीं, इसे जीवन में उतारने की आवश्यकता है। त्रिवटीनाथ जी जल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, ठीक है, बेलपत्ती चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन इस बात को मान लेंगे, उस दिन जब आप त्रिवटीनाथ जी को जल चढ़ाओगे, गदगद हो जाएंगे, हृदय से लगा लें। जिस दिन आप भक्त बन जाएंगे। एक कबीर पंथी संत थे, हलखोरी बाबा, काशी जी में आए, और काशी जी में आकर के जब वो जाने लगे तो शंकर भगवान ने कहा ये मेरे पास आया नहीं। तो शंकर भगवान एक ब्राह्मण बन करके आ गए। तो हलखोरी बाबा तो सिद्ध संत थे, उन्होंने पहचान लिया कि भोले बाबा आ गए, तो गिर पड़े चरणों में। तो शिव जी कहने लगे, अरे तू इतना बड़ा संत है, मुझे प्रणाम कर रहा। तो संत ने कहा, आप मुझे संत पहचान रहे हैं तो मैं भी पहचान रहा हूं, आप विश्वनाथ जी हो। प्रभु क्या आज्ञा है हमारे लिए? तो शिव जी ने कहा, तू काशी आया तो एक लोटा जल तो चढ़ा देता। बिना जल चढ़ाए तू जा रहा था, तो मैं ही तेरे से मिलने आ गया। तो हलखोरी बाबा ने कहा, भोलेनाथ, रात दिन आपको लोग जल चढ़ाते रहते हैं, बेलपत्ती फूल चढ़ाते रहते हैं, मेरे एक लोटा जल चढ़ाने न चढ़ाने से क्या हो जाएगा? तो शंकर भगवान ने कहा, सब लोग जल चढ़ाते हैं, उनकी भावना है, लेकिन इन जल चढ़ाने वालों में मैं भी देखता रहता हूं कि तेरे जैसे भगवत प्राप्त कोई संत आके जल चढ़ा दे तो मैं भी धन्य हो जाऊं। जो काम मैं करता हूं, वो काम जो करते हैं। अच्छा, आप देख लीजिए, संसार में भी जिसकी जैसी आदत है वैसा व्यक्ति मिल जाए तो अच्छा लगने लगता है कि नहीं? चोर को चोर, शराबी को शराबी, रेड़ी को रेड़ी। बोलिए, खैनी खाने वाले भाई साहब क्यों ना है?
पता नहीं कब के भाई साहब हैं, लेकिन अब खैनी के कारण देखो तो भगवत प्रेमी जब मिल जाते हैं। और शंकर भगवान 11 प्रकार से भक्ति करते हैं, और 11 प्रकार की जो भक्ति है इसी के कारण वो एकादश रुद्र कहलाते हैं। और विभोर होकर के भगवत प्रेम में रोते रहते हैं, इसलिए रुद्र कहलाते हैं। रोदती यह स रामार्थम, राम जी के लिए रोते रहते हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं भवानी देखो, इस रूप से भक्ति करने में बहुत व्यवधान पड़ रहा है, बहुत व्यवधान पड़ रहा है। शंकर भगवान भक्ति करते करते अगुण हो गए, अपने गुणों को भूल गए, अमानी बन गए। शंकर भगवान मानापमान से ऊपर उठ गए, अमानी बन गए। अपने गुणों को भूल जाने के कारण निर्गुण हो गए। मातु पितुहीना, लक्ष्मण जी जैसे माता पिता को माता पिता नहीं मान रहे हैं। मेरे माता पिता तो आप हैं, हम तो आपके साथ रहेंगे, हम तो आपके साथ बन चलेंगे। ऐसे ही शंकर भगवान माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हम तो कुछ और जानते ही नहीं, बस आपको जानते। मातु पितुहीना, ये जो यहाँ नारद जी माता पार्वती जी का हाथ देख करके बता रहे हैं, ये 11 रुद्र की व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए पार्वती जी बड़ी प्रसन्न है, माता पिता बड़े दुखी हैं। ये कौन सा पति होगा जिसके माता पिता नहीं होंगे? ये निर्गुण पति होगा, अग्नि पति होगा, वो तो दुखी है। दुख दंपति उमा हर्षानी, पार्वती जी बड़ी प्रसन्न है। ये तो शिव जी के गुण है सारे, शिव जी की व्याख्या हो रही है। इतने से भी शिव जी प्रसन्न नहीं होगा। आज है मैं भगवान का दर्शन करने आया तो आपसे मिलना हुआ, तो मैं आपको सुना ही रहा था कि शंकर भगवान जब भगवान को देखते हैं तो मन करता है कि देखते रहें, देखते रहें। लेकिन ये भी भाव मन में आता है कि मेरे नेत्र तो सूर्य के नेत्र हैं, मेरे नेत्र चंद्र के नेत्र हैं, मेरे नेत्र अग्नि के नेत्र हैं। शिव जी त्रिनेत्र है ना, ये 3 नेत्र कौन है? वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम। और सूर्य की कितनी गर्मी होती, अग्नि की कितनी गर्मी होती, और भगवान हमारे बड़े सुकोमल हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम।
बंद कर लेते हैं, फिर नहीं मन मानता तो आंख खोल लेते हैं, फिर बंद कर लेते हैं। तो कहते हैं इस रूप से बड़ा व्यवधान है। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं भवानी तुम यहाँ सब संभालो, गृहिणी गृह उच्चते, आप अन्नपूर्णा हो, जगत माता हो, संसार अपना संभालो, हम तो भक्ति करेंगे। और भक्ति करने के लिए इस शिव स्वरूप का त्याग करके हम वानर बनेंगे। मंदिर